नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर अभी तक आपका बीसी सखी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप उसे किस तरीके से क्रैक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फुल्ली वॉच करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 100% अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी रैंकिंग से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सवाल यहाँ पर देने वाला हूँ जो बीसी सखी से रिलेटेड और उसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें दोस्तों, जिससे कि पूरा जो पेपर है वो आपकी समझ में आ जाए। और मैं यहाँ पर आपको सवाल जो है वो हल करके भी दिखाऊँगा, सॉल्व करके भी दिखाऊँगा यहाँ पर कि किस तरीके से आपको सवाल जो है वो सॉल्व करने हैं और किस किस टाइप के जो हैं इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाले बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है बीसी सखी में तो आपका जो नंबर है वो आ जाएगा और आपके पास आपका जो एप्लीकेशन है उसमें आपका रिज़ल्ट जो है, जो पेपर है उसके लिए दे दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिया गया है और आपका जो एग्ज़ाम है वो इस तारीख को होगा और इस तरीके से होगा। तो आपको वहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फ़िलहाल अभी तक प्ले स्टोर में जब से ये हटा है एप्लीकेशन तब से प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये एप्लीकेशन जो है वो कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरीके से इसमें लॉगिन करना है, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी ओटीपी से रिलेटेड। तो मैं आपको वो प्रॉब्लम भी आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके से हमें जो है सवाल देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आंसर है वो कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला भी हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप के दिए जाएंगे कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आप कितना सहज हैं। तो आप वेरी गुड यहाँ पर लिख दीजिए और फिर उसके बाद में जो नया सवाल है वो हमारे सामने कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि क्या आप हिंदी और अंग्रेजी के सभी अंकों को पहचान करने में सक्षम हैं या पहचान कर लेते हैं। तो आजकल सभी जो लोग हैं वो हिंदी और इंग्लिश में 1 2 3 में या फिर 1 2 3 में सभी लोग एग्ज़ाम जो अंक हैं वो देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पर इतने अंक जो हैं वो लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में जो अगला सवाल आता है दोस्तों वो ये है कि क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि कर लेते हैं। तो आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों हो सकता है कि आपका ये एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर से हो या फिर हो सकता है कि ऑफलाइन भी हो सकता है, कि काफ़ी सारे ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट में ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो कंप्यूटर से भी हुआ, ऑनलाइन भी हुआ है और ऑफलाइन भी हुआ है। तो यहाँ पर आपके जैसे ही आपके ब्लॉक में या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दे दी जाएगी कि आपको इस मेथड से जो है वो करना है ये एग्ज़ाम। तो उसके बाद में आप यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन सदस्य आपके समूह का खाता और वही खाता रखता है या उनका रखरखाव रखता है। तो यहाँ पर अगर आप अध्यक्ष हैं तो आप यहाँ पर स्वयं कर सकते हैं। फिर उसके नीचे एक नया सवाल हमारे सामने दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के मतलब का कोई दूसरा अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कलम कहता हूँ तो हमें उसका जो दूसरा मतलब है, दूसरा नाम है, जैसे कि पेन है, तो इस टाइप से यहाँ पर बोलना है और चुनना है। तो जैसे कि यहाँ पर मुद्रा बोला गया है तो मुद्रा का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है नकदी। तो यहाँ पर आपको नकदी जो है वो नकदी पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद में हमारे सामने दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है श्रम का। तो श्रम क्या है दोस्तों, श्रम है मेहनत, तो हमें वहाँ पर मेहनत पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि व्यय क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर आपको खर्च पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में निवेदन, तो निवेदन का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी से निवेदन कर रहे हैं तो निवेदन का मतलब होता है प्रार्थना या फिर अनुरोध। तो यहाँ पर आपको अनुरोध पर क्लिक कर देना है। अगर आपके सामने प्रार्थना आता है ऑप्शन में तो आप प्रार्थना कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपको अनुरोध दिखता है तो आप अनुरोध पर क्लिक कर लीजिए। फिर उसके सामने आपके सामने एक नया सवाल आएगा कि आपको ऋण का जो मतलब है दूसरे शब्दों में वो क्या है। तो आपको यहाँ पर कर्जा पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि नीचे दिए गए वाक्यों से हूबहू कोई मिलता जुलता दूसरा वाक्य चुनें।
जैसे कि अब मान लीजिए कि रमेश भ्रमण पर गया है, तो रमेश घूमने गया है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर सुनीता को रोजगार के लिए पैसों की कुछ आवश्यकता है, इसीलिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। फिर जो अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे ग्रामर से रिलेटिव। अगर आपको हिंदी इंग्लिश अच्छी तरीके से आती है तो आपको इसमें कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है माय नेम इज़ राजेश, तो मेरा नाम राजेश है। आई लिव इन बनारसी, तो मैं यहाँ पर बनारस में रहता हूँ। इस टाइप से आपको जो सवाल हैं उनके जवाब दे देने हैं। जैसे कि आई लाइक रेड कलर, तो मुझे लाल रंग पसंद है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगले टाइप के जो सवाल हैं वो किस तरीके से आप निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ सवाल प्रतिशत के भी मिल जाते हैं। अब दोस्तों बीसी सखी एक ऐसी योजना है जिसमें हमें बैंकिंग का काम करना पड़ता है। जितनी भी बीसी सखी में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि बीसी सखी में क्या काम होने वाला है। यहाँ पर बैंक से रिलेटिव काम होने वाला है। जैसे कि काफ़ी सारे जो विलेज हैं वहाँ पर बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, तो बीसी सखी को इसीलिए बनाया गया है ताकि घर घर जाकर बीसी सखी उनके बैंक से जो भुगतान है वो कर सके या फिर उनका पैसा जो है वो निकाल सके। क्योंकि काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर बैंकिंग पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर हमें बैंकिंग पॉइंट जो है वो बीसी सखी के रूप में उपलब्ध कराना होता है। तो यहाँ पर जो है तो उसके लिए हमें जो है वो प्रतिशत निकालना आना चाहिए। तो मान लीजिए कि जैसे कि मेरे पास 100 रुपये हैं तो उसका 20% कितना होगा। अब ये बात तो सभी को पता है कि अगर 100 रुपये हैं तो उसका 20% 20 रुपीज़ होता है। अब इससे बढ़ के जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि 300 रुपये का 30% कितना हुआ है। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो 30% 90 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पर हमें 90 रुपीज़ जो है वो क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में जो हमारे पास सवाल आता है वो भी प्रतिशत से ही रिलेटिव है, इंटरेस्ट से रिलेटिव है। तो यहाँ पर हमें 200 रुपये का 45% निकालना होगा। तो 45% कितना होता है, तो 200 रुपये का 45% यहाँ पर 90 रुपये होता है। तो वो किस तरीके से 90 रुपये होगा दोस्तों, तो वही मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 100 रुपये हैं और 100 का हमें 45% अगर निकालना है तो हमारे हो गए 45%, 45 रुपीज़। और हमें 200 रुपये का यहाँ पर निकालना है तो हम कर देंगे यहाँ पर 45 + 45, तो यहाँ पर हमारे जो है वो 90 रुपीज़ बन जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और इसका जो सूत्र है वो उससे भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल आपको जो मेथड अच्छा लगे तो उससे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगला जो सवाल है वो आता है कि 500 रुपये का 5% कितना होता है। तो दोस्तों अगर हम 100 रुपये का मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये हैं और उसका 5% हमें निकालना है तो 5 रुपये हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम 500 रुपये का 5% निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा 5 × 5 कर देंगे जब हम, तो हमारा हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हमें 25 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में जो सवाल आता है वो ये आता है कि 900 रुपये का अगर 4% हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास 900 जो हम 100 रुपये का निकालेंगे 4%, तो यहाँ पर हमारे सामने 100 रुपये का जो 4% है उसमें से 4 रुपये हमें मिलेंगे। अब इनटू हमें 9 कर देना है, तो यहाँ पर हमारे सामने 36 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 900 रुपये का 4% निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 36 रुपीज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगले किस टाइप के सवाल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हिसाब किताब है उससे रिलेटिव हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें हिसाब किताब भी यहाँ पर रखना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि रामू ने सुरेश से 1000 रुपये लिए और बनिया को 800 रुपये का उधार चुका दिया, तो रामू के पास कुल कितने पैसे बचे। अब दोस्तों मान लीजिए कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और मैंने अपने फ्रेंड से 1000 रुपये लिए हैं और उसमें से 800 रुपये जो हैं मैंने बनिया को दे दिए, तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, यहाँ पर 200 रुपये बचेंगे। तो वही आपको यहाँ पर चूज़ कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल जो है वो कुछ इससे रिलेटिव आता है कि एक स्वयं सहायता समूह में 10 सदस्य हैं। अगर सभी सदस्यों ने समूह के लिए 200 रुपये जमा किए तो कुल कितने रुपए एकत्रित हो जाएंगे या फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो 2000 कर देना है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि करते हैं 200 × 10 करते हैं तो हमारे सामने जो कुल राशि है वो हमारे सामने यहाँ पर 2000 हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये सवाल भी
निकाल सकते हैं। फिर अगला सवाल हमारे सामने आता है दोस्तों कि यहाँ पर राजेश ने बिमला को 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये, राजेश ने बिमला से 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये लिए हैं और 2 साल के बाद अगर राजेश बिमला को पैसे लौटाएगा तो वो कितने पैसे लौटाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों है ये प्रतिशत भी आपको निकालना आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये किस तरीके से निकालेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें मूंद लिखनी होती है जो पैसे हमने लिए हैं, तो यहाँ पर हम 1000 रुपये उन्हें लिख लेते हैं। अब हमने कितने समय के लिए लिए हैं, 2 साल के लिए लिए हैं। अब हमारा जो ब्याज है वो कितना है, 5% सालाना ब्याज है। अब उसके बटे में हमें यहाँ पर 100 जो है वो लिख देनी है। अब सिंपल मेथड ये है दोस्तों कि आप यहाँ से 10 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा अब कितना बचेगा, यहाँ पर बचे हमारे 10 और इंटू 2 इंटू 5 बचे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5। तो यहाँ पर जब सवाल ये हम हल करेंगे तो हमारे सामने ये सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे सामने हो जाएंगे 20। अब 20 का गुणा करेंगे तो 5 से, तो हमारे सामने हो जाएंगे 100। तो यहाँ पर हमें 100 रुपये मिल जाएंगे। तो कुल अगर राजेश बिमला को रुपए देगा तो वो 1100 रुपये देगा। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर इस सवाल को हल कर सकते हैं। अच्छा, अब नया सवाल जो आता है वो किस टाइप का आता है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। तो महेश के पास 10,000 रुपये थे, उसने 500 रुपये माला को दे दिए, 400 रुपये राहुल को दे दिया और 3000 रुपये अपनी माँ को दे दिए। अब उसके पास कितने बचे, तो उसने कुल मिलाकर 3900 रुपये दे दिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3000, यहाँ पर 400 और यहाँ पर 500। अब 10,000 से माइनस कर लीजिए, अगर आप लोग माइनस करते हैं यहाँ पर 3900, तो यहाँ पर हमें 6100 रुपये जो 6100 है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया है। फिर उसके बाद में दोस्तों अब आपको और भी तरीके के जो सवाल हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो आलू जो है वो लाया था और उसने 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू जो है वो बेच दिया, तो कुल उसने कितना लाभ उठाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो उसने 20 रुपये किलो यहाँ पर आलू लाया था, प्रति किलो लाया था। तो यहाँ पर हम 50 से जब गुणा करेंगे उसकी, क्योंकि वो 50 किलो लाया था, तो हमें यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर हमें 2000 रुपये मिल जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर 1000 रुपये हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो 1000 रुपये मिल गए हैं, क्योंकि अगर हम 50 की 20 से गुणा करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएंगे। अब अगर वही हम 25 रुपये के हिसाब से 50 किलो बेचते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पर जो है वो हमें, अब मान लीजिए कि हमें 25 रुपये के हिसाब से बेचने हैं 50 किलो आलू, तो हमें किस तरीके से बेचेंगे और कितने हमें पैसे जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो 25 पंजे 125, तो यहाँ पर 125 रुपये हमारे हो गए और एक जीरो जो है वो इधर से ले लिया, तो हमें यहाँ पर 1250 रुपये के आलू बिकेंगे। तो हमें कुल कितना फ़ायदा हुआ। अब 1250 रुपये में से मान लीजिए कि हमने जो आलू ख़रीदे हैं वो 1000 रुपये खरीदे और 1250 रुपये में बेचे हैं, तो हम यहाँ पर माइनस जो है वो 1000 कर लेते हैं। तो हमारे पास कुल कितने बचे, यहाँ पर हमें 250 रुपये का फ़ायदा डायरेक्टली हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है वो सवाल निकाल सकते हैं। अब अगले सवाल जो है वो दोस्तों वो कुछ इस टाइप के हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे 1 लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।